तो इन्हीं डायमेंशन का मेरिट तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग यूनिट डायमेंशन के डिमेरिट्स के बारे में चर्चा करेंगे। 3 मेरिट्स हो गया, 3 डिमेरिट्स भी हैं। तो डिमेरिट्स क्या होता है? डिमेरिट्स का मतलब उसका ड्रॉबैक्स, उसका क्या निगेटिव पार्ट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला इसका ड्रॉबैक ये है कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल quantity is not the sufficient condition, is not the sufficient condition for identification of that physical quantity। किसी भी ये कंसेप्ट कह रहा है, ये ड्रॉबैक है कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए उसका सफिशिएंट कंडीशन नहीं, काफी नहीं है। ऐसा संभव है कि 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन एक ही हो। जैसे मान लीजिए स्पीड है और वेलोसिटी है, तो स्पीड का भी डायमेंशन LT-1, वेलोसिटी का भी डायमेंशन LT-1। तो LT-1 के आधार पर हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि स्पीड ही होगा, वेलोसिटी भी हो सकता है। उसी तरह से एनर्जी का भी mL/T-2 होता है और वर्क का भी mL/T-2 होता है, टर्क का भी mL/T-2 होता है। तो mL/T-2 लिख करके हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि वर्क ही होगा, टर्क भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकता है। तो ये इसका ड्रॉबैक्स है। अब इसमें हम लिख लेते हैं इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल, ऐसा संभव है, इट मे बी पॉसिबल दैट 2 और मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटीज, 2 फिजिकल quantities may have the same dimension। ऐसा संभव है कि 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो, एक ही हो। जैसे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, तो दोनों का डायमेंशन LT-1 होता। इसी तरह से वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, टर्क हो गया, तीनों का डायमेंशन mL/T-2। तो mL/T-2 के आधार पर हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि वर्क ही होगा, एनर्जी भी हो सकता है, टर्क भी हो सकता है। तो ये इसका ड्रॉबैक्स है। ऐसा बहुत सारा ऐसा और पेयर है या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन सेम होता है। जैसे मोमेंटम mL/T-1, इम्पल्स उसका भी mL/T-1 होता है। एंगुलर मोमेंटम mL/T-1, प्लैंक्स कांस्टेंट mL/T-1। तो ऐसा बहुत सारा पेयर है। ऐसा संभव है कि 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन एक ही हो। तो ये इसका ड्रॉबैक हुआ। हम डायमेंशन के आधार पर गारंटी नहीं दे सकते हैं कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होगा। ये पहला ड्रॉबैक हो गया। अब हम लोग सेकेंड ड्रॉबैक के बारे में चर्चा करेंगे। सेकेंड ड्रॉबैक कहता है, सेकेंड नंबर,
the value of any number or constant the value of any number or constant can't be determined on the basis of dimensional analysis. The value of any number or constant can't be determined on the basis of dimensional analysis. किसी भी नंबर का मान डायमेंशनल एनालिसिस के आधार पर हम निर्धारण उसका नहीं कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन या एक्सपेरिमेंट के आधार पर डिसाइड किया जाता है। द वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज डिटरमिन्ड on the basis of dimensional analysis. ये डायमेंशनल एनालिसिस के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसे v स्क्वायर ईजी में v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। 2 जो नंबर है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन 2 मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आता है। दूसरा एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ कहाँ से आता है भाई? ए भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आता है। तो ये ड्रॉबैक्स है। जैसे पहला इक्वेशन में 2 आया, कैसे आता है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। सेकेंड इक्वेशन में हाफ है, कैसे आता है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। डायमेंशनल एनालिसिस के आधार पर ना ही हम 2 को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं हम हाफ को प्राप्त कर सकते हैं। एक और है इक्वेशन t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो 2 पाई कहाँ से आता है भाई? ये भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ये ड्रॉबैक्स, ठीक है। ऐसा ये दूसरा ड्रॉबैक्स है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में नंबर का मान डायमेंशनल एनालिसिस के आधार पर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस इज नॉट एबल टू फाइंड एनी नंबर, इट इज इट्स ड्रॉबैक, इसका निगेटिव पार्ट है। ये सेकेंड ड्रॉबैक हो गया। अब हम थर्ड और लास्ट ड्रॉबैक के बारे में चर्चा करेंगे। थर्ड डिमेरिट्स की हम चर्चा कर रहे हैं। How many terms are in a physical equation can't be determined on the basis of
डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। किसी भी इक्वेशन में कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, पद होगी, टर्म्स की संख्या कितना है, किसी भी इक्वेशन में टर्म्स की संख्या कितना है, इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस के आधार पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसे प्राप्त होगा भाई? ये डायमेंशनल एनालिसिस इसको बताने में एबल नहीं है। हम भले ही इक्वेशन देख करके काउंट करके ही बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते हैं। जैसे इजी v इक्वल टू u प्लस AT, जहाँ u इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, v जो है फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है, t टाइम, t जो है वो टाइम। तो इसमें आप देखिए LHS में क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या हो गया LT माइनस 1। RHS में क्या है भाई, RHS में u वेलोसिटी का LT माइनस 1 हो गया, प्लस एक्सेलरेशन का LT माइनस 2 हो गया, टाइम का t इज इक्वल टू LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 2 प्लस 1, LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 1, तो LT माइनस 1 ही होगा। 10 भी LT माइनस 1 होगा तो क्या होगा, LT माइनस 1 ही होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शुरू के LT माइनस 1 को और बाद के LT माइनस 1 को देख करके हम ये नहीं बता सकते हैं कि उस इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, टर्म्स की संख्या कितनी है, इसको हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 मेरिट्स 3 डिमेरिट्स। तो इसके बाद हम लोग इस पर एक दिन डिस्कस कर देंगे। नीट का, जेई का क्वेश्चन ओवरऑल इस पर डिस्कशन कर दिया जाएगा, और ये ऑल अबाउट डिमेरिट्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसके बाद हम लोग जेई से रिलेटेड हर टाइप का क्वेश्चन इस पर डिस्कस कर देंगे। और आज इतना ही, क्योंकि डिमेरिट्स हमारा फिनिश हो गया। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि कोई फॉल्ट है, कहीं दिक्कत है, तो उस पर कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।